पांच समिति और पंचे महाव्रत, पंच समिति और पंचे महाव्रत, षट आवश्यक सात शेषधर, तज अक्ष विषय विष पांच, मुनि बन शुद्ध होगी मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। तेरा ज्ञानामृत रस पीकर, तेरा ज्ञानामृत रस पीकर, काल अनादि का जहरे घुलाकर, कब अनंत काल को नाथ आनंद में होगी मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। परिणति नाथ कब निर्मल होगी, कब बरसन मुखता त्याग स्वैसन मुख होगी मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से
भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। छह खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। छह खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। लेकिन जग की विजय में उनने खुद को हारा पाया। भोर भई समकित की अंतर, भोर भई समकित की अंतर, रैन मोह की भागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। धन्य धन्य है लोग वही जो दिव्य ध्वनि सुन पाते। किंतु भरत जी छह खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भाग्यवान कहे सारी दुनिया, भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। चक्रवर्ती थे छह खंडों के, पर अखंड अंतर में। चक्रवर्ती थे छह खंडों के, पर अखंड अंतर में। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। चक्री पद भी नहीं सुहाए, चक्री पद भी नहीं सुहाए। शुद्ध
घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। भावलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते। भावलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते। नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो सौवसावु। ईश सुरासुर मनुष्य वंदितम क्रोधघातिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। मोहित इसी बात को हम हुआ करते हैं। अभी आज वो ना इनका शपथ करेंगे। लघु सिद्धांत प्रवेशिका भी छपी है उनसे किताबें। मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन का ये जो अधिकार है, रोचन सार के आधार पर जिसकी चर्चा अपन कर रहे थे, आज उसका उपसंहार यहाँ पर अपन कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग का जो प्रकरण है वो तो चालू रहेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन नाम का जो रोचन सार की चर्चा है उसको अपन यहाँ पर उसका उपसंहार करेंगे। इसका जो उपसंहार किया है, इसका सामान्य रूप से अमृतचंद्राचार्य ने, तो ये जो गाथा थी ना 44 नंबर की गाथा, अंतिम गाथा 244 नंबर की, इस गाथा को ही उन्होंने उपसंहार कह करके उन्होंने उपसंहार कर दिया। जयसेन आचार्य ने इसका जो उपसंहार किया है उसमें एक थोड़ी सी चर्चा अंत में उन्होंने एक चर्चा को उठाया है और उस चर्चा के साथ में इसका उपसंहार किया है। जयसेन आचार्य की जो शैली रही है उनकी शैली ही ऐसी है कि किंच विशेषः ऐसा कहकर के वो कोई एक बात अधिकांश उपसंहार करते हैं। चूलिका स्वरूप कहते हैं, चूलिका भी इसको कहते हैं। तो
वो एक प्रकरण की चूलिका भी हो सकती है, वो एक ग्रंथ की चूलिका भी हो सकती है, वो एक अध्याय की चूलिका भी हो सकती है। जैसे समय सार में उन्होंने समय सार की चूलिका अलग लिखी, और मोक्ष अधिकार था ना, मोक्ष अधिकार समय सार में, मोक्ष अधिकार की चूलिका उन्होंने अलग लिखी। और जो ये 320 गाथा के बाद का जो प्रकरण बहुत प्रसिद्ध है, जिसपे गुरुदेव बहुत प्रवचन करते थे, 320 गाथा की टीका ऐसे ही बोलते थे, वो वास्तव में 320 नंबर की गाथा पर नहीं है। 320 नंबर की गाथा के बाद में जो जयसेनाचार्य ने 5 भावों की चर्चा उसके माध्यम से की है, तो वो है, उसमें चूलिका है, एक प्रकार से मोक्ष अधिकार की चूलिका। ऐसे में ये कहना चाह रहा हूँ, सभी जहां जहां छोटे छोटे प्रकरण भी आए हैं, वहां भी उन्होंने ये ऐसा अंत में किंच विशेषः कह करके एक बात अपनी तरफ से रखी है। जैसे यहाँ पर भी 244 नंबर की गाथा पर ये प्रकरण पूरा हो जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चूलिका लिखी है, और वो चूलिका किस नाम से लिखी है देखो, मैं वो बताता हूँ। अथ विशेषः इनकी शैली है, अथ विशेषः। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा विशेष भी बताते हैं, और वो विशेष बताते हुए उन्होंने जो 244 गाथा है उसका भी उसमें अंतर्भाव किया है, और जो उनको विशेष बात बताना था वो विशेष बात भी बताई है। तो मैं यहाँ पर जो है ये संस्कृत से नहीं पढ़ता हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब ने अपने इसमें प्रवचन सार की जो उनकी टीका है, उस प्रवचन सार की टीका में इस विषय को उन्होंने उठाया है, वो मैं उनके शब्दों में यहाँ पर आपको सुनाता हूँ। देखिए, मैंने इसमें 244 गाथा जो अपनी आई थी, उसमें तो ये लिखा था ना कि जो राग द्वेष मोह नहीं करती है, पदार्थों में अट्ठेषु जो न मुझ्यति न भी रज्जति नेक दोष मुरियाति, पदार्थों में जो मोहित नहीं होते, न रागी होते हैं, न द्वेषी होते हैं। समणों, देखो श्रमणों के लिए ये बात विशेष रूप से कह रहे हैं। समणो यदि सो नियतम खवेदि कम्मानि विविहानि, जो ऐसे श्रमण जो ऐसा करते हैं, यदि सो नियतम, यदि ऐसा श्रमण ऐसे भाव राग द्वेष को नियत रूप से नहीं करते हैं, तो खवेदि कम्मानि विविहानि, वो विविध प्रकार के कर्मों का वो जो है नाश करते हैं। इस प्रकार से ये देखो, इसमें भी एक प्रकार का उपसंहार का भाव तो आचार्य की गाथा में ही है कि वो सब कर्मों का नाश कर देते हैं। कर्मों का नाश हो गया तो हो गया उपसंहार, अब जो है इसके बाद में और क्या काम रहा बात। तो इस दृष्टि से कुंतुंगाचार्य ने उपसंहार किया। जैसे न अमृतचंद्राचार्य ने तो इस गाथा की टीका लिखी और उन्होंने कहा एकाग्रस्यैव मोक्ष मार्गत्वं सिद्धि, इस प्रकार से एकाग्रता से ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, ये बात उन्होंने कह दी। जैसे नाचार्य जो इस बात को लिख रहे हैं, उनके मैं जो है उनका हिंदी अनुवाद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये पेज नंबर 475 है, डॉक्टर साहब का जो प्रवचन सार का है उसका 475 नंबर का पेज है। देखो, तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जैसे इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हुए जो निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका भाव इस प्रकार है। क्या है निष्कर्ष? तो कह रहे हैं कि जो मुनिराज, तो श्रवण की मुख्यता से बात है, जो मुनिराज निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज में एकाग्र होकर निजात्मा को नहीं जानते हैं, उनका चित्त बाह्य विषयों में जाता है। ये वास्तव में जो है ना, ये बात 243 नंबर की गाथा का जो एसेंस है, क्योंकि उसमें कहा था ना हमने मुज्जति रज्जति वा दुस्सति गव्व मण्डमासे यदि समनो अन्नानि
बज्जति कम्मेहि विधिहि, तो वो बात तो बेस्ट है। तो यहाँ पर देखो, जो मुनिराज निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा, टीका में बहुत अच्छी बात आई थी ना, ज्ञानात्मानम आत्मानम एकम अग्रम भावयति वा, तो वही शब्द यहाँ पर डाल रहे हैं। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज में एकाग्र होकर निजात्मा को नहीं जानते हैं, उनका चित्त बाह्य विषयों में जाता है, अपने ज्ञानानंद स्वभाव से च्युत होता है, इसलिए वे मोह राग के सुख परिणमते हैं। कौन जो मुनिराज, क्योंकि ये दोनों गाथाएं मुनिराजों के लिए हैं। माने मुनिराज ये उनको लाभ है, मुनिराज जो हैं ऐसा करें तो कम कबीर कम्मानी विविहानी, और मुनिराज यदि रागी देशी मोही होते हैं तो उनने तो बहुत कठोर शब्द कह दिया था, अज्ञानी तक उनको कह दिया, ठीक है ना। वे राग देश मोह परिणमते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों से बंधते हैं। इस कारण मुमुक्षुओं को एकाग्र रूप से अपने स्वरूप की भावना करना चाहिए। ये 243 गाथा का इसमें भाव आता है। अब 244 का भाव देखो आप। और जो मुनिराज देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए शुद्ध परिचिदानुभूता भोगों की इच्छा अप ध्यान के त्याग पूर्वक, अब देखो ये मुनिराज की बात है, अपने स्वरूप की भावना करते हैं, भावना भाती हैं, उनका मन बाह्य विषयों में नहीं जाता। बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने से वे निर्विकार चैतन्य चमत्कार से चित्त नहीं होते। राग आदि का अभाव होने से उनके विविध प्रकार के विविध कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखो इसमें जो है 3 बातें कही उन्होंने। जब वो भोगों को संबंध में अपध्यान के त्याग पूर्वक अपने स्वरूप की भावना भाते हैं तो उससे उनका क्या होता है, उससे बाह्य विषयों में मन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उन्होंने उसका त्याग किया है बाकायदा एक व्यवहार से और अपने स्वरूप की भावना कर रहे हैं, तो उनका बाह्य विषयों में मन नहीं जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने के कारण फिर वो निर्विकार चैतन्य चमत्कार से च्युत नहीं होती, माने वो उसमें जो है उनकी तल्लीनता बढ़ती है। फिर तीसरी बात कही कि रागादि का अभाव होने से, क्योंकि राग बंध की डोरी है, राग से बंद होता है, और रागादि का अभाव होने से विविध प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को निश्चल मन से अपने आत्मा की भावना करना चाहिए। इसकी जो टीका थी, इसमें जो एकाग्रता और अनेकाग्रता की बात कही गई थी, और जो इसके पहले कलश आया था, और 242 नंबर की गाथा और उसका कलश जो आया था 16वां, उस कलश में ऐसे संकेत थे, क्या संकेत थे कि यहाँ पर ये मोक्ष परिपुण्यम, वो कहा था ना हमने, तस्य सामान्यम परिपुण्यम, उसका सामान्य परिपूर्ण सामान्य होता है। माने वो परिपूर्ण सामान्य से ऐसे संकेत मिल गए थे कि वो परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं माने उनको मोक्ष की प्राप्ति होती। माने ये जो अवस्था थी ये केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ये मोक्ष मार्ग, परिपूर्ण मोक्ष मार्ग, ऐसे संकेत मिल रहे थे। 242 का था। मुझे एक बात और लग रही है, कहीं कोई ये ना समझ ले कि ये बात सर्वथा उनके लिए है। कौन के लिए? 12वें गुणस्थान मुनिराजों के लिए नहीं, 12वें गुणस्थान के अंत के लिए। 12वां गुणस्थान अंत होगा या 14वां गुणस्थान का अंत होगा तो मोक्ष होगा, 12वें गुणस्थान का अंत होगा तो केवल ज्ञान होगा। तो कोई ये ना समझ ले कि ये तो उन्हीं के लिए बात है। ये जो 243 और 44 गाथा कही गई है, इसमें उन्होंने ये संकेत किए कि
भैया आप ऐसा समझ करके उनको ही वो ही नहीं समझ लेना कि उनकी ही बात है। यहाँ तो हम सामान्य श्रवणों के लिए भी कह रहे हैं कि हे श्रवण तुम राग द्वेष मोह मत, माने हमारा तुम्हें तो ये संकेत है क्योंकि इसी से तुमको एकाग्रता आएगी, इसी से तुम्हारा बाह्य विषयों से चित्त हटेगा, इसी से तुम्हारे स्वरूप में एकाग्रता बढ़ेगी, यही आगे बढ़ करके तुमको मुक्ति दिलाएगी। इसलिए तुम जो है ना ऐसा नहीं मानना कि भैया हमको अब जब केवल ज्ञान नहीं तो भरत चक्रवर्ती वाला बोलते ना हम दीक्षा, कि भैया हम तो दीक्षा तब लेंगे, बोले कब, जब अंतर मुहूर्त में हमको जो है केवल ज्ञान मिल रहा हो हम तो तब लेंगे दीक्षा। तो ये जो है ना मैं बताऊं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भरत चक्रवर्ती का की दीक्षा है ना ये आदर्श मार्ग नहीं है आदर्श नहीं है। और इससे बढ़िया आदर्श क्या होगा, उनको तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया, वो अलग बात है। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि देखो एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, ये जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए लोक में कह हैं गेहूं और कह रहे हैं। या तो हम जो है ना भरत चक्रवर्ती का ही हमको दीक्षा चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए सीधा, और या फिर हम तो अभी ऐसे ही अच्छे हैं, अपने गृहस्थ अच्छे, अपने घर में अच्छे, अपने काम धंधे में लगे हैं अच्छे। अब मुनि बनने से फायदा क्या, पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं, एक विशेष बात पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं, इसलिए हम काय को करें। इस बात के उन्होंने संकेत भाव बाहुल्य में बहुत अच्छे संकेत दिए थे। उन्होंने ये कहा कि हमें ये बताओ कि भले ही मुनिराज अवस्था में तुम 1000 वर्ष तक के तपस्या करते रहो, आदिनाथ भगवान ने करी है ना, 1000 वर्ष तक करी ना उनने तपस्या करी, बाद में तो केवल ज्ञान दिया। बाहुबली ने 1 साल तक 13 महीने तक करी, जो भी करी, तो उनने 13 महीने उनने मुनि दशा में रहे, वो 1000 वर्ष तक के मुनि दशा में रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। और तुमने जो है नहीं करी, तुमने तो दीक्षा ही नहीं दी। हमें ये बताओ फायदे में कौन है, मुझे बताओ ये फायदे में कौन है। भरत चक्रवर्ती भी फायदे में नहीं रहा, क्यों नहीं रहा बोलो, अरे साहब उन्होंने तो एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम कह रहे हो उनको फायदे में नहीं रहे। फायदे में ये इस बात का विचार करो ना, जिस समय भरत चक्रवर्ती अपना चक्रवर्तित्व तो संभाल रहे थे, उसी समय बाहुबली तपस्या कर रहे थे, इनका तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि चक्रवर्तित्व तो संभाल रहे थे। मैंने अभी जो चक्र रत्न पैदा हुआ था, फिर उनने वो 6 खंड की विभूति जीती थी, और उसके बाद में चक्रवर्ती का जो वैभव है या चक्रवर्ती का जो असली काम था वो तो उनने बाद में संभाला। चक्रवर्ती राजा बने, पहले तो राजा बने, अब राजा बन करके जो राज्याभिषेक हुआ, राज संभालना था। केवल ज्ञान जो है आदिनाथ को इससे पहले हो चुका था। आदिनाथ को केवल ज्ञान तो जब वो जा रहे थे ना 60,000 वर्ष पहले हो चुका, 60,000 वर्ष पहले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आदिनाथ के साथ में बाहुबली दीक्षा ले लेते, भरत चक्रवर्ती भी दीक्षा ले लेते, तो वो फायदे में रहते क्या नहीं रहते। मैंने आप इसकी दीक्षा की अपेक्षा देखो, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव और उसके अभाव से जो अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहता उनके भी जीवन में, तो वो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव वो फायदे का सौदा है कि अपने घर में बैठे रहो, मरते रहो, उसमें तुम पड़े रहो, उसी में तुम ठटकर्म करते रहो। बोलो ये फायदे का सौदा है। हम बोल रहे हैं नहीं होने दो ना केवल ज्ञान, नहीं होने दो केवल ज्ञान, हम तो मुनि अवस्था में ही मस्त हैं। तुम्हारे को देख करके तो कोई सम्यक दृष्टि भी होने को बोलेगा, सम्यक दर्शन से फायदा तो है नहीं, कह सकता है ना ऐसा कि सम्यक दर्शन से फायदा तो है नहीं, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग का है, तो जब मोक्ष होगा तब हम सम्यक दर्शन भी तब कर लेंगे। बोलो
क्या शिक्षा दे रहे आप? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मोक्ष मार्ग की छोटे से छोटी अवस्था है और बड़े से बड़ी अवस्था है, उनका भी अपना अपना योगदान है, उनका भी अपना अपना महत्व है, उनका भी अपना अपना मजा है। मजा क्या? उनका भी अपना आनंद है। और ये कारण से अध्यात्म शास्त्रों ने उन्होंने जो मोक्ष बताना प्रारंभ कर दिया, वो चौथे गुण स्थान से मोक्ष बताना प्रारंभ कर हो गया। दृष्टि मोक्ष हो गया, एक मोक्ष तो हो गया। अब मोक्ष जब होगा वो मोक्ष नहीं छोड़ो, ये क्योंकि उसका आनंद आने लगा ना, इसको उसका आनंद आने लगा ना। सम्यक दर्शन श्रद्धान का मोक्ष तो हो गया ना, छाई सम्यक तो हो गया जैसे चौथे गुण स्थान में। तो अब बोलो यही छाई सम्यक तो वहां पर सिद्धों में रहेगा। अब आपको क्या माने, एक मोक्ष हो गया। हम बोलते दो कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ तो दो कसाई चौकड़ी का मोक्ष हो गया। तो वो भले ही वो नाम 5 प्रकार के मोक्षों के नाम अलग है। मैं तो कह रहा हूँ चौथे गुण स्थान का मोक्ष, 5वें गुण स्थान का मोक्ष, 6ठे गुण स्थान का मोक्ष, 7वें गुण स्थान का, सब गुण स्थानों के मोक्ष अपने उसके मजे हैं, आनंद है, मुनिराज है। सुनना, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ है, 6ठे गुण स्थान में है। बोलो मजे में है क्या? नहीं है। मैं कह रहा हूं 6ठे गुण स्थान में है, भले ही वो प्रमाद है, अभी संजरण कसाई की तीव्रता है, उसका थोड़ा कष्ट भी है, उसका मतलब दुख है, लेकिन जो 3 कसाई का अभाव हुआ है, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव है, वो उनको वो 6ठे गुण स्थान में भी आ रहा है। उसके लिए शुद्धोपयोग अनिवार्य नहीं है। किसके लिए? 6ठे गुण स्थान में रहने के लिए बोलो शुद्धोपयोग अनिवार्य नहीं है। 3 कसाई चौकड़ी के अभाव में रहने के लिए 7वां गुण स्थान अनिवार्य नहीं है। वो तो आप ऐसा समझ लो, उसका आनंद कुछ विशेष होता है। 6ठे गुण स्थान और 7वें गुण स्थान का फर्क इतना है कि 6ठे गुण स्थान में जो है ना, क्या बोलना चाहिए, उपयोग रूप में, वहां तो परिणति है, लब्धि में है, क्या बोलते हैं उसको अपन, नहीं और कुछ शब्द है ना अपने यहाँ एक, 3 कसाई चौकड़ी के अभाव परिणति, परिणति शब्द है, तो वो परिणति में है, इनके उपयोग में फर्क है, उसमें भी फर्क है। मैंने ऐसा समझ लो कि कोई व्यक्ति जो है वो उसके लिए, जैसे हम कहते हैं ना, क्या बोलना चाहता हूं जैसे हमारे को अभी शुगर है, तो ये जो है ना आपकी मिठाइयां हम नहीं खा रहे, कोई हमको दिखा दिखा करके चिढ़ाए, तो हम उनसे कहें कि सुनो ज्यादा उछलो मत, हमने भी खूब खाई है हमने भी खूब खाई है, और जो है हम अभी छूट गया है ना, तो हम तो वैसे ही खाना बंद कर दिया था, वैसे ही खाना तृप्त हो गए थे, खाना बंद कर दिया था। कोई तुम्हारे शुगर के कारण से शुगर वालों ने और ठप्पा लगा दिया कि भैया मत खाना, लेकिन हम तो वैसे ही नहीं खा रहे थे। क्यों? क्योंकि खा करके। बोलो, मैं ये कह रहा हूं उपयोग में और अनुपयोग में बहुत थोड़ा अंतर है अंतर, उसका बहुत बड़ा अंतर इस बात का है कि जो वृद्धि होती है, जो आगे गुणस्थानों की वृद्धि होती है, वो उपयोग से होती है। ये 3 कसाई चौकड़ी के अभाव की परिणति जो है, ये आपकी वृद्धि नहीं कराएगी। इसने जितना काम कर दिया उतना बंद रुक जाएगा, उतना तुम्हारे को उतना जो है आनंद भी आएगा 3 कसाई चौकड़ी के अभाव। लेकिन मेरे को तो 4 कसाई चौकड़ी का आनंद अभाव करना है, 4 कसाई चौकड़ी के, तो उसके लिए क्या करूंगा? तो श्रेणी कर, और यदि उसका थोड़ा आनंद तेरे को थोड़ा देखो मालूम जो संजुलन कसाय है ना, 7वें गुण स्थान में उसकी मंदता एक प्रकार से 4 कसाय के अभाव का आनंद आता है क्या बोल रहा हूं मैं? वैसा तो नहीं होगा यथाख्यात चारित्र जैसा, लेकिन उसको वो जो संजुलन कसाय परेशान कब करती है ज्यादा? जब तीव्र होती है। इनके तो मंद हो गई,
ये मंद हो गई इसलिए तो ये शुद्धोपयोग में है, तभी तो ये शुद्धोपयोग संभव हो रहा है, नहीं तो शुद्धोपयोग ही नहीं होता। शुद्धोपयोग कैसे होता बताओ? इसलिए जो है वो मंद हो गई, ये शुद्धोपयोग में है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद, माने आप उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। चार कषाय, चारों कषायों का एक प्रकार से अभाव हो गया ना, तीन का तो अभाव ही हो गया, और एक और मंदता में पहुंच गई तो आनंद ही आनंद है। अब 8वें में जाए, 9वें में जाए, 10वें में जाए तो फिर तो वो मंदता और मंदतम मंदतम सूक्ष्म माने वहां तक पहुंचेगी, उसका अभाव होकर के यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। इस बात के लिए यहाँ पर जैसे आचार्य ने ये प्रश्न उठाया, इस बात के लिए प्रश्न उठाया है, इस बात के लिए अभी से दीक्षा लेने की क्या जरूरत, अभी से दीक्षा लेने की क्या जरूरत, वो वाली बात। देखो मैं प्रश्न, कई लोग चर्चा करते हैं और ये प्रश्न उन्होंने ये बोल करके उठाया है, क्या कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं देखो इस प्रकार वीतराग चारित्र संबंधी विशेष कथन सुनकर कुछ लोग कहते हैं, ये मूल में है संस्कृत में, केचन वदंती, देखो कुछ लोग कहते हैं, इसके लिए इन्होंने ऐसा लिखा है, देखो केचन वदंती ततो नहीं इत्थम वीतराग चारित्र व्याख्यानम श्रुत्वा केचन वदंती, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं अब सुनो, वो कहते हैं संयोग केवलियों के भी एक देश चारित्र है। देखो कमाल हो गया मैंने एक बार एक जगह कहीं पढ़ा है और मैंने शायद कहीं पर उसको लिखा भी है, क्या बोल रहा हूं, मुनिराजों का भी जो चारित्र है ना वो एक देश चारित्र, ऐसा है, मुनिराजों का चारित्र एक देश। यहाँ तो और आगे की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वहां तो ये लिखा मुनिराजों का भी एक देश चारित्र। क्यों एक देश चारित्र है? बोले चारित्र तो चार कसाई के अभाव का नाम है, और तुम्हारे 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, तो एक देश कहें क्या पूर्ण देश कहें? तो वो जो पूर्ण सकल संयम कहा जाता है मुनियों की, वो गलत है क्या? सुनो, वो चरणानी योग की शैली, क्या बोला, वो चरणानी योग की शैली है, इसलिए उनको पूर्ण संयम कहते हैं, पूर्ण व्रत कहते हैं, पूर्ण महाव्रत कहते हैं। इसको पूर्ण चारित्र भी एक अपेक्षा से कोई कहे तो कह दे, संयम की अपेक्षा से, लेकिन वो जो है उसको एक देश चारित्र और सकल चारित्र, ऐसा शब्द ही है ना सकल चारित्र मुनियों का, वो जो कहा जा रहा है वो चरणानी योग की अपेक्षा कहा जा रहा है। चरणानी योग की अपेक्षा माने क्या होता है? चरणानी योग की अपेक्षा ये है, अर्थ उसका कि अब तुमको बाह्य में आचरण में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है माने इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अब तुम नग्न दिगंबर हो गए और कौन से कपड़े उतारोगे बताओ, अब और कौन से कपड़े रह गए उतारने? बोले साहब ये शरीर भी एक कपड़ा है, तो बोले ये तो भगवान के भी रहता है, तो बोले हम तो भगवान को भी एक देश चारित्र मानते ये कह रहा ना कोई, किसी ने ऐसा कह दिया, भगवान को भी, संयोग केवलियों को भी एक देश चारित्र। कारण बताओ, कारण उनमें क्या हेतु है उनका? उनका हेतु ये है कि मोक्ष मार्ग मोक्ष के लिए होता है। क्या बोला? मोक्ष मार्ग मोक्ष के लिए होता है, और इनको मोक्ष नहीं हुआ है, इसका मतलब है इनका अभी मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं है। जबकि मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन भी है इनके, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी है, तीनों तो है। अब मोक्ष मार्ग तो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो नहीं है, तो पूर्णता वाली बात तो सब जगह ठीक है, लेकिन उसका ये जो कहने वाला है ना, ये कोई हमको करणानी योग की विवक्षा नहीं बता रहा है कि बोले साहब उनका एक देश चारित्र है,
तो गोमट सार आदि किसी कई जगह लिखा है ये बात कि 14वें गुण स्थान में पूर्णता होती है, ये बात तो लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो तुम कह रहे हो ना, इससे तुम्हारे इंटेंशन का पता चलता। तुम्हारा इंटेंशन क्या है कि भैया साहब वो तो सहयोग के लिए एक देश चारित्र होता है, और पर सुनो, परिपूर्ण चारित्र तो अयोगियों के अंतिम समय में होता है। अयोगियों को भी ये जो परिपूर्ण चारित्र है वो अंतिम समय में होता है। किसके अंतिम समय में? 14वें गुण स्थान के अंतिम। क्यों? कोई बोला ना मोक्ष मार्ग पूर्ण होना चाहिए, तो मोक्ष मार्ग होकर के तो फिर मोक्ष होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया मालूम? इनके हिसाब से कि मोक्ष मार्ग जो है ना वो 14वें गुण स्थान के अंतिम में। क्यों? क्योंकि उसके बाद में मोक्ष चाहिए। फिर ये जो चौथे से लेकर के 14वें गुण स्थान की कहानी है, इसका क्या करें? इसका क्या करें? अध्यात्म ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। अध्यात्म शास्त्रों ने इसका जवाब दिया है। मालूम क्या जवाब दिया? अध्यात्म शास्त्र कहता है हो तो गया मोक्ष, सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ, हो तो गया मोक्ष। माने सम्यक दर्शन वो अपने आप में मोक्ष है। 8 कर्मों के नाश से मोक्ष होता है ना, तो हमने एक कर्म का नाश कर दिया ना, तो उतना तो मोक्ष हुआ ना। पूरा 148 के अभाव वाला मोक्ष तब होगा, हमने क्रम से ही तो होगा ना भैया। ये जो क्रम से हो रहा है ना, इसको मोक्ष मार्ग कह दिया, इसको मोक्ष मार्ग कह दिया। परिपूर्ण हो जाएगा तो मोक्ष कह देंगे, लेकिन ये मोक्ष मार्ग उसको ही माना गया है। सुनना क्या बोल रहा हूं, मोक्ष मार्ग उसका ही माना गया है जिसको एक देश मोक्ष हुआ, जिसको एक देश मोक्ष हुआ हो उसी का मोक्ष मार्ग माना गया, वरना मोक्ष मार्ग भी नहीं माना गया। तू बैठ अपने घर में, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग कब माना गया? जब एक देश मोक्ष हो जाए। एक देश मोक्ष किसका? बंध का अभाव हो जाए। बंध के अभाव का नाम मोक्ष है, और ये 41 प्रकृतियों का बंध नहीं कर रहा है, बंध का अभाव कर दिया उसने। बोले सत्ता में तो पड़ा है, सत्ता में पड़े रहने दो। मोक्ष किसका नाम है तुम ये बताओ? उदय के अभाव का नाम मोक्ष है कि बंध के अभाव का नाम मोक्ष है? जो मोक्ष जो वैसे मोक्ष जो है ना वो अकेले बंध के अभाव का नाम नहीं है। उसमें उदय का, सत्ता का, बंध का, आश्रव का, माने जितने भी जो इसके भेद है ना, कर्मों की अवस्थाएं, उन सब का लेकिन एक नाम जो दिया है उसका सामान्य स्थूल रूप से 9 तत्वों में, 9 पदार्थों में, 7 तत्वों में उसका जो मोक्ष का संबंध माना है वो बंध से माना, बंध के अभाव का नाम। और क्यों ना माना जाए, क्यों ना माना जाए? अरे जिसने बंध रोक दिया है, अब यदि उसके सत्ता में भी पड़ा है तो पड़े रहने दे, आएगा उदय उसका, कभी ना कभी तो उदय आएगा। उदय में आएगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? निर्जरा होगी। उदय में आएगा तो क्या होगा? उदय में आएगा तो अच्छा है, निर्जरा हो जाएगी। मुनिराज उदय को आमंत्रित करते, आने दो, जितने बंधे हुए कर्म है सत्ता में, आ जाओ उदय में, आ जाओ उदय में, आ जाओ उदय में। बुला तो रहे हैं उदय, और अभिप्राय है निर्जरा, क्योंकि ततश्च निर्जरा। उदय में आने के बाद में कर्मों की निर्जरा ही होती है, और कुछ दूसरा कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। मिथ्या दृष्टि को नया बांध ले अलग बात, लेकिन जो उसका पुराना है ना, वो तो उसका तो नाश ही होता है। कर्म उदय में आने के बाद में वो फिर से सत्ता में चला जाए, चिप करके फिर से सत्ता में चला जाए, ऐसे नहीं जाता। तपश्च निर्जरा सूत्र है भैया, सूत्र है माने सिद्धांत है ऐसा। देखो सुनो इसको, केवलियों के तो भी एक देश चारित्र है, परिपूर्ण चारित्र तो अयोगियों के अंतिम समय में होगा। इस कारण अभी हमारे लिए तो देखो क्या कह रहा है, इसके लिए हमारे लिए तो
सम्यक तो भावना, कोई मुमुक्षु होगा ये लगता है। लेकिन जैसे नाचार्य कह रहे हैं, जैसे नाचार्य माने 900 साल पहले। हमको तो ठीक है ना बाबा, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। हमारे लिए तो सम्यक तो भावना, वेद ज्ञान की भावना, और दूसरा एक और शब्द दे दिया, वितराग विज्ञान भवन। सम्यक तो भावना, वेद ज्ञान की भावना ही पर्याप्त है। और आगे सुनो, चारित्र तो बाद में होगा। चारित्र तो भगवान 14वें गुणस्थान के अंत में होगा। चारित्र तो 14वें गुणस्थान के अंत में होगा। उनकी शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि सुनो, अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है। सुनना, इसमें ध्यान चारित्र क्यों कह रहे? ध्यान को चारित्र बोलो, ध्यान को चारित्र क्यों कह रहे? ध्यान को इसलिए चारित्र कह रहे कि तुमने कहा ना सहयोग केवलियों को एक देश चारित्र होता है, लेकिन सहयोग केवलियों को तो ध्यान होता ही नहीं है, और ध्यान नहीं होता इसलिए ये कह रहे हैं चारित्र भी नहीं होता। ध्यान भी उपचार से कहा है तो बोले चारित्र भी उपचार से कहा है, उनको लिखा है इसमें। देखो, उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि अभेद नय से ध्यान ही चारित्र है, और वह ध्यान केवलियों के उपचार से कहा गया है, इसी प्रकार चारित्र भी उपचार से है। संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक छद्मस्थ का वीतराग चारित्र ही कार्यकारी है। कार्यकारी है का मतलब क्या? ध्यान के बल पर जो तुम काम कराना चाहते हो, उपलब्धियां कराना चाहते हो ना, चारित्र की उपलब्धि, सम्यक की उपलब्धि, या ऊपर शुक्ल ध्यान के बल पर उसकी उपलब्धियां, यथाख्यात चारित्र की उपलब्धि, केवल ज्ञान की उपलब्धि, मोक्ष की उपलब्धि, ये जो ध्यान के बल पर होंगे, ये शुक्ल ध्यान के बल पर। धर्म ध्यान के बल पर क्या होगा? धर्म ध्यान के बल पर ये सम्यक, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, धर्म ध्यान के गुणस्थान चौथे से है ना, तो वो जो धर्म ध्यान के बल पर वो होगा। बोले हमारा संसार कैसे होगा? है ना, दो ध्यान, आर्त तुम्हारा जो संसार है वो भी ध्यान के बिना नहीं होता। तुमको नरक जाना हो ना, नरक, मैं बात बता रहा हूं, नहीं जाना, नरक जाना हो तो तुमको आर्त ध्यान करना पड़ेगा, रौद्र ध्यान करना पड़ेगा, रौद्र ध्यान करना पड़ेगा, बिना उसके नरक नहीं मिलता। और तिर्यन से जाना हो तो आर्त ध्यान से काम चलेगा। देखो सुनो, संपूर्ण रागादि विकल्प जाल रहित शुद्ध, ये जो शब्द दे रहे हैं ना, ये सब शब्द ये वर्तमान में घटित, इनकी उपलब्धियां वर्तमान में संभव हैं। कौन सी? रागादि विकल्प जाल रहित शुद्धात्मानुभूति लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, और छद्मस्थ, छद्मस्थ शब्द भी डाल रहे हैं, छद्मस्थ का वीतराग चारित्र ही कार्यकारी है, क्योंकि उससे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए उसमें ही, केवल ज्ञान में तुम कुछ प्रयत्न नहीं कर सकते, केवल ज्ञान कोई प्रयत्न वाली बात नहीं है, केवल ज्ञान के पहले प्रयत्न होते हैं, तो वो जो प्रयत्न है वो तो सब पहले ही होंगे। इसलिए तुम तो प्रयत्न करो और वो ध्यान की उपलब्धियां करो। यहाँ यह कहा गया है कि ध्यान और चारित्र केवली भगवान के उपचार से कहे गए। यह भी कहा गया है कि छद्मस्तों का वितराग चारित्र ही कार्यकारी। उक्त संदर्भ में प्रश्न यह है कि शुक्ल ध्यान के अंतिम दो पाए तो सहयोग केवली अयोग केवलियों के ही होते हैं तथा उनके पूर्ण वितरागता भी है ही। ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि सहयोग केवली अयोग केवलियों के ध्यान व चारित्र कहना उपचरित कथन है? ये इनने प्रश्न अपनी तरफ से जोड़ा, ये डॉक्टर साहब का प्रश्न है। ये जयसेनाचार्य का तो ऊपर खत्म हो गया, यहाँ बोल्ड वाला इनने कथन ये किया। यह भी कैसे जाना जा सकता है कि सहयोग केवलियों के एक देश चारित्र है? मैंने वो प्रश्नकार ने जो बोला था ना, वो माना नहीं जा सकता, क्योंकि परिपूर्ण चारित्र तो अयोगियों के अंतिम समय में होगा। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि पंचम गुण स्थान वालों के एक देश चारित्र
और एक देश व्रत मुनिराजों के सकल चारित्र महाव्रत होते हैं। उत्तर, अब इनने ये समाधान कर, भाई उनकी बात गलत है क्या? तो समाधान कर रहे हैं, भाई ये सब कथन सापेक्ष है। जिनागम में विविध प्रकरणों में विविध अपेक्षाओं से विविध प्रकार के कथन किए गए हैं। अतः जहां जो अपेक्षा हो उसे सावधानी से अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ अपेक्षा यह है कि हम छद्मस्तों को तो वही ध्यान ध्यान है। देखो क्या कह रहे, हम छद्मस्तों को तो वही ध्यान ध्यान है, वही चारित्र चारित्र है जो हमें अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति कराए। ये तो बाद में प्राप्ति, मैं तो कह रहा हूं अभी जब आप वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन में रहोगे ना, ये ही अतीन्द्रिय ज्ञान है और यही अतीन्द्रिय सुख है। वो तो जब होगा तब होगा। इस प्रकार इन गाथाओं में दो टूक शब्दों में यह कहा गया कि ये भूत परद्रव्यों का आश्रय करने वाली ज्ञानात्मक आत्मा से भ्रष्ट अज्ञानी जीव कर्मों से बनते हैं और ये भूत परद्रव्य का आश्रय नहीं करने वाली ज्ञानात्मक आत्मा का आश्रय कर्मों से मुक्त होते हैं। इसलिए अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है और एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत प्रवचन सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका, संस्कृत टीका और डॉक्टर हुकुमचंद भारी विकृत ज्ञान गेय तत्व प्रबोधनी टीका हिंदी टीका में चरणान युग सूचक चूनी का महाधिकार के अंतर्गत मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार समाप्त होता है। ये मैंने इसलिए पढ़ दिया कि तुम समझ लेना कि उपसंहार हो जाए, तो तुम कल बोलो अभी तो बात पूरी नहीं हुई। चलिए, आज आपका बड़ा एक विशेष कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का होता है। ये बड़े बड़े लोगों का मन है, नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, और बड़े बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े स्तर पर होते हैं। वो तो अपन लोगों ने कस्तूरचंद पार्क बुक नहीं कराया। हमने बोला हम भैया हमारा जो वो है यही कर लेते हैं, तो अभी उसका कार्यक्रम सब शुरू करते हैं। जिनवाणी स्तुति करके अपन जिनवाणी को गिराएंगे।